सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो सीरियल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको नजर आएगा 8 तारीख को, 8 फरवरी को। यह जो काव्य है वह बसंत ऋतु के बारे में लिखा गया। हमर गीते के देशे कहू कहू कोकिल कुहू कुहू डाके। कोकिल यानी कि किसको बोला जाता है? कोकिल यहाँ कहा गया है। देखिए, आप लिखते जाइएगा। यदि आप जो है वो अपनी आवाज से ऋतुराज को आवाहन कर रही है, उसको आंख में अपनी प्रेमी का दर्शन करने की प्यास लिए हुए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि JSSC सीजीएल के लिए खोरठा में महत्वपूर्ण है। मैं इसका काव्य पाठ का जो कि सिलेबस में नया सिलेबस के अनुसार से है, जो नया सिलेबस आया था उसके अनुसार से है। काव्य का संग्रह है, काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ। और उस काव्य संग्रह से टोटल 5 काव्य आपको पढ़ना है सिलेबस के अनुसार से। तो आज उसी सिलेबस के अनुसार से जो पहला कविता है उसको आज हम लोग देखेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे जो JSSC सीजीएल का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में भी। तो आज आप बने रहें हमारे साथ में देखें कि इसमें ये काव्य में, ये कविता में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसकी बात में, इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखी गई कविता है। कविता जो है, ये कविता जो है कविता संग्रह में लिया गया है। कविता संग्रह का किताब जो है उस किताब का नाम है आँखें के गीत, यानी कि आँख का गीत। अब उसमें से कई सारे कविताएं हैं। पहले सभी कविताओं को सिलेबस में शामिल किया गया था, लेकिन जब विरोध किया गया तो उस विरोध के बाद सरकार ने सिलेबस जारी किया, नया सिलेबस। उस सिलेबस के तहत लगभग 5 कविताओं को पढ़ना है, जिसमें पहली कविता है ये कविता का नाम है आइज हमर गीतेक देशे। आइज हमर गीतेक देशे कविता का शीर्षक भी है और कविता की शुरुआत भी उसी लाइन से होती है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो श्रीनिवास पानुरी। और श्रीनिवास पानुरी कौन है ये बताने की बात नहीं है, फिर भी इनके बारे में पूरी बायोग्राफी आपको एक वीडियो में मैं दूंगा, जिसमें आपको हर एक सवालों का आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि यहाँ मैं उनके श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। रीज़न है कि 2-4 लाइनों में इनके पूरे जीवनी को नहीं बताया जा सकता। और खोटा यदि आप जानना चाहते हैं तो इसमें श्रीनिवास पानुरी जी का हर एक जो पहलू है उनके जीवन का, लगभग जो उनके लेखक जीवन का है, लेखनी जीवन का जो परिचय है उसको बारे में आपको हर एक पहलू को समझना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर, उसमें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। यहाँ मैं आपको इसी के चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैं आपको JSSC सीजीएल के बारे में आपको बता दूं कि JSSC सीजीएल का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको नज़र आएगा 8 तारीख को। 8 फरवरी को उस हियरिंग है कोर्ट में, और में भी फैसला भी आ जाए 8 तारीख को। और जैसा अनुमान है उस अनुमान के तहत शायद नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए। तो इसीलिए मैंने खोरठा से संबंधित जो वीडियो है उसको अपलोड तो किया था, लेकिन पब्लिक नहीं किया। रीज़न यही था, क्योंकि जब नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा तो फिर जो एक तरह से कह सकते हैं कि आप जितने गहनता से आप तैयारी में जुड़े हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। खैर, अभी डिमोटिवेट करने के मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं। आप जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जो होगा 8 तारीख के बाद पता चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए, जो काव्य है उसका शुरुआत होता है आइज हमर गीते के देशे। सबसे पहले इस काव्य का शुरुआत करने से पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। कहानी का मतलब माने ये किस बैकग्राउंड पर रचा गया उसके बारे में समझते हैं। यह जो काव्य है वह बसंत ऋतु के
बारे में लिखा गया है। और बसंत ऋतु चूँकि कह सकते हैं कि एक प्रेमी प्रेमिकाओं का एक कह सकते हैं कि आइडियल मौसम माना जाता है। और बहुत सारे काव्य रचे भी गए हैं, कई सारे शायरी भी बसंत ऋतु पर ही आए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए श्रीनिवास पानुरी जी ने इसको लिखा है। और एक दो चार लाइनों में आपको प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में वर्णन भी मिलेगा, देखेंगे इसके बारे में। तो आज हमर गीते के देशे फूटल सुधे फूल, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी अर्थ मैं बताऊंगा शायद में भी कुछ, यदि आप वीडियो देखेंगे अलग यूट्यूबर्स का या फिर अलग अलग जो बताने वाले हैं खोटा के कह सकते हैं कि बहुत अच्छे जानकार, वो इसका में भी कुछ अलग अर्थ भी निकाले। क्योंकि जैसे एक कहावत है ना कि हरि कथा अनंत, तो उसी प्रकार से है कि जितने इसका व्याख्या करने वाले होंगे सब उसका अलग अलग मतलब निकालेंगे, कुछ कुछ वर्ड का मतलब अलग निकालेंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है, अर्थ सभी का एक होगा, उस अर्थ पर जाइएगा। देखिए, आज हमर गीते के देश है, आज यानी आज हमर यानी हम लोग का, हमर गीते के देश है, गीत के देश में फूटल सुधे फूल। फूटल सुधे फूल मतलब है कि काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूटल सुधे फूल, फूटल यहाँ फूटल का मतलब है कि खिलना, ठीक है। फूटल मतलब हुआ खिलना, ध्यान रखिएगा। फूटल मतलब इसका अर्थ होगा खिलना, यानी कि जैसे फूलों का खिलना कहते हैं ना, तो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है फूटल सुधे फूल, मतलब सुंदर सुंदर फूल फूटल हैं, यानी कि खिले हुए हैं। डारी डारी पाते पाते, यानी कि डाल डाल पर, पात पात पर, यानी कि हर एक जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों पर कई रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। सभी जो पेड़ हैं वो फूलों से लदे हुए हैं, ये कहने का मतलब हुआ। डारी डारी पाते पाते लटकल अलिकुल, और उन जो फूल हैं उन फूलों में अलिकुल इट मीन्स भौरा, ठीक है, भौरा उसमें लटके हुए हैं, भौरा उसमें लगे हुए हैं। अब इसका मतलब आप पूरा का मतलब इसको बताते हैं 4 लाइन का, कि आज हमारे गीते के देश है, गीत के देश में आज जहाँ ये गीत की रचना हुई है उस देश में क्या है कि बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और उन सुंदर फूलों में कई सारे भौरे लगे हुए हैं। सघन मंजरल आमे के गाछ, सघन मंजरल आमे के गाछ, आम के गाछ जो है वो काफ़ी मंजरा हुआ है। मंजरा हुआ बोलते हैं जब आम का कह सकते हैं कि शुरुआत होती है, जब जन्म होता है आम का पेड़ का नहीं, आम फल का, तो उसके पहले जो फूल लगता है उसको मंजर बोला जाता है, ठीक है। तो सघन मंजरल आमे का गाछ, आम का गाछ जो है वो काफ़ी सघन मंजरा हुआ, काफ़ी घना मंजरा हुआ, काफ़ी बहुत अधिक मंजरा हुआ है। करे छाहुरदान, और काफ़ी अधिक मंजरने के कारण से पूरा का पूरा उसके नीचे छाहुर हो गया, छाया हुआ। छाहुरदान यानी कि छाया, ठीक है, छाया हुआ है। कोकिल कोकिल कुहू कुहू डाके, यानी कोकिल यानी कि किसको बोला जाता है, कोकिल यहाँ कहा गया है। देखिए, आप लिखते जाइएगा, यदि आप के पास कॉपी पेन है तो कोयल, ठीक है, कोकिल इट मीन्स कोयल, और यहाँ देखिएगा अलीकुल इट मीन्स भौरा, ठीक है, अलीकुल मीन्स भौरा, ठीक है। अब कोकिल कुहू कुहू डाके, डाके मतलब नाचना या बोलना, ठीक है, बोलना। कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजेक आह्वान, और कोकिल यानी कि कोयल जो है वो अपनी बोली से ऋतुराज को, इसका मतलब है बसंत ऋतु को आवाहन कर रही है, उसको बुला रही है, ठीक है। समझ में आई बात कि सघन मंजरल आमे के गाछ, आप देखते हैं कि आम के गाछ में जब मंजर आता है तो उस समय कोयल की आवाज़ लगभग काफ़ी मधुर सुनाई देती है चारों तरफ। तो उसी के बारे में श्रीनिवास पानुरी जी कह रहे हैं कि सघन मंजरा हुआ है, पूरा मंजरा हुआ पेड़ है जो है आम का गाछ, आम का पेड़ जो है काफ़ी घना मंजरा हुआ है, और छाया भी उसमें काफ़ी है।
कोयल जो है वो अपनी आवाज़ से ऋतुराज को आवाहन कर रही है, उसको बुला रही है। ई पारे अशोक गाछ, ठीक है। ई पारे अशोक गाछ मतलब इस पार में अशोक का गाछ है, ठीक है, अशोक का पेड़ है। उपारे बकुल माने ऊपरे बकुला है, बगुला जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। उपारे बकुल यानी कि ऊपर में बकुला है, ठीक है, बगुला, बगुला बोलते हैं। उपारे बगुला है यानी कि ऊपर में बगुला बैठा हुआ है, ठीक है। लेके फूले के गंध हवा, लेके फूल का जो गंध है, फूल की जो खुशबू है, फूल जो खुशबू है उस हवा को ले करके क्या है कि वो ऊपर में अशोक के पेड़ के ऊपर में बैठा हुआ है। छूटे दूर देसे प्राण प्रिया बैसल जहाँ। अब यहाँ देखिए छूटे दूर देसे, अब यहाँ आप कई लोग अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ बता रहे हैं कि एक प्रेमी प्रेमिका है जो कि दूर बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ मतलब हुआ कि यदि आप इसका लेकर के आए कि बगुला जो ऊपर बैठा हुआ है, फूल का गंध जो है वो हवा लेकर के बैठा हुआ है, उसका देश, अपना देश जो है वो छूटा है, वो अपने देश को छोड़ छाड़ करके आया हुआ है। कहाँ से? और वहाँ बैठा हुआ किस? अशोक के पेड़ पर अपनी प्राण प्रिया को वो छोड़ करके आया है। यानी कि बगुला का जो जोड़ा है, बगुला का जो जोड़ा है वह कहीं दूर देश में उसको छोड़ करके आया है और बगुला यहाँ अशोक के पेड़ पर बैठा हुआ है, फूल की सुगंध ले रहा है। प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क मलान बेसे, और ये कह रहा है, ये सोच रहा है अपने आप में कि जहाँ मेरी प्राण प्रिया यानी कि बगुला का जो ऑपोजिट जो कह सकते हैं कि प्रेमिका है, वो जहाँ बैठी हुई है वह काफ़ी गर्म, काफ़ी मलिन, इसमें कह सकते हैं कि जो अब शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, उस जगह पर वो बैठी हुई है। ये बगुला के बारे में, यानी बगुला के दूसरे कह सकते हैं कि उसके प्रेमिका के बारे में कहा गया है, ठीक है। आँखिक मधुर दर्शन प्यास, आँख में अपनी प्रेमी का दर्शन करने की प्यास लिए हुए वो बैठा है। आँख में अपने प्रेमिका का दर्शन का प्यास है, साथ में लोरे डुबल कुल, उसका आँख में जो है आंसू भरा हुआ है, ठीक है। आँख में आंसू भरा हुआ है। आज हमारे गीते के देशे फूटल सुधे फूल, आज हमारे देश में, हमारे गीत के देश में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अब इसके कहानी के सार के बारे में आते हैं। कहानी नहीं, इस काव्य के सार में श्रीनिवास पानुरी जी ने इस कविता के माध्यम से बसंत ऋतु के एकदम कह सकते हैं कि ऐसा चित्रण किया है जिसमें बसंत ऋतु का वेट करने वाले, इंतजार करने वाले पशु पक्षियों के माध्यम से मानव के बारे में भी उन्होंने कहा। इसका अर्थ आप विस्तार से भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें आए, आज हमर गीते के देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल, सघन मंजरल आमेक गाछ करे छाहुरदान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजे का आह्वान। यहाँ तक यदि आप आते हैं तो एक अलग मीनिंग है, एक अलग अर्थ यहाँ लिखा हुआ है। बसंत ऋतु के बारे में चर्चा की गई, क्या हुआ है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में आज पूरा परिवर्तन हो गया है, जगह जगह हर एक पेड़ पौधे जो हैं वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनमें कई सारे फूल लगे हुए हैं और उन फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं, भंवरे लगे हुए हैं, ये इसका अर्थ, ठीक है। कोयल जो है अपनी आवाज़ से बसंत ऋतु का आह्वान कर रही है। अब दूसरा जो पक्ष है उसमें कह रहा है कि इसी पक्ष में ये बहुत सुंदरता को दिखा रहा है, सुंदरता को, लेकिन इसी सुंदरता में एक किसी का दर्द छुपा हुआ, उस दर्द के बारे में भी श्रीनिवास पानुरी जी ने लिखा है कि इसी के पार में एक अशोक का पेड़ है, जहाँ वह इन सुंदर फूलों की हवा लेते हुए एक बगुला बैठा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान अपनी प्राण प्रिया की तरफ है और उस प्राण प्रिया के बारे में वो सोच रहा है कि उसकी प्राण प्रिया कहाँ, कैसे गर्म जगह पर, कहीं मलिन जगह पर वो बैठी हुई है, उसके दर्शन के लिए, उसके मतलब कह सकते उसके भेंट करने के लिए उसके आँखों में इंतजार कर, आँखों में
प्यास है, इट मीन्स काफ़ी व्यग्रता के साथ इंतज़ार कर रहा है। उसके इस इंतज़ार के साथ साथ उसके आँखों में उसके आँख जो हैं वो आंसू से भरे हुए हैं। आज हमर गीते के देसे फूटल सुधे फूल, यही है इसके सार। तो यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखिए एक तो श्रीनिवास पानुरी जी से जुड़ी हुई आपको पूछा जाएगा कि श्रीनिवास पानुरी जी को खोरठा का वाल्मीकि किसने कहा। तो ये क्वेश्चन के बारे में आपको हम पहले के वीडियो एक जिसमें आपको बताया था उसमें बताया भी है, लेकिन इसके बारे में फिर आपको बताएंगे जब श्रीनिवास पानुरी का बायोग्राफी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ से समझ लीजिए कि इस तरह से आपको काट करके पूछेगा, इस तरह से, तो यहाँ ये तो नहीं पूछेगा, एकदम मान के चलिए। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि सघन मंजरल आमे का गाछ करे छाहुरदान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजे का आह्वान। ये काट करके दे देगा और पूछेगा इसी से संबंधित, पूछेगा कि यह किस काव्य का, यानी कि इस पंक्ति का शीर्षक काव्य का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका शीर्षक का नाम क्या है, आज हमर गीते के देसे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें किसी किसी का अर्थ निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पूछ देगा कुहू कुहू डाके का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको दे सकता है इस तरह से। तो तैयार रहिए कि क्वेश्चन कहाँ से, मतलब है कि कम से कम जो कविता है उसका मीनिंग, उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। बाकी कम से कम किसका कहाँ क्या लिखा हुआ है ये 2-4 लाइन आप जरूर याद रखिए। 5 गो ही कविता है, कविता को यदि याद कर सकते हैं तो बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे दूसरी कविता के बारे में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।